आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत में बढ़ रहे कैंसर के लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आने लगे हैं। इनके नए आकलन के अनुसार भारत में हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में से एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जो इस प्रकार है। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट दर्ज किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं, जिनमें है फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल हैं। आइए जानते हैं कैंसर होता क्या है। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहा जाता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है, तो वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। ज़्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के मामले में ट्यूमर नहीं होता है। एक बात यह भी ध्यान रखें कि ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। आसान शब्दों में कहें तो कैंसर शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है, जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती है और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है, जबकि बिनाइन नहीं फैलता है। इस प्रकार से पता चलता है कि ये कैंसर के लक्षण हैं या नहीं। सभी कैंसर के लक्षण उनके प्रकार और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ अन्य लक्षण भी हैं जो देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक से कम होना या बढ़ जाना, ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, पाचन संबंधी समस्याओं, कब्ज या दस्त होना, आवाज़ बदल जाना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव ठीक होने में ज़्यादा समय लगना, भूख कम लगना और लिम्फ नोड्स में सूजन। कैंसर के कारण क्या होते हैं? कैंसर होने के पीछे कोई ज्ञात कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है, वो कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है और यह कारण कैंसर के होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैंसर के प्रमुख जोखिम कारकों के बारे में हम जानेंगे। तंबाकू खाना या सिगरेट पीना। तंबाकू या उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा, च्युइंगम आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़ों या मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल, लंबे समय तक शराब पीना लीवर कैंसर को बढ़ावा देता है। साथ ही शरीर के कई हिस्सों में कैंसर के खतरे को बढ़ावा देता है। जीन। कैंसर के लिए जीन भी एक प्रमुख कारण है। यदि परिवार में किसी को कैंसर का इतिहास है, तो इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा होती है। वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें है हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो 50% तक लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अनहेल्दी फूड्स या रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है वो कोलन कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। और आखिरी कारण है एक्सरे। बार बार एक्सरे करवाने के कारण भी रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरे को बढ़ावा मिलता है। कैंसर के स्टेज कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर के ज़्यादातर मामलों में ट्यूमर होता है और उन्हें गंभीरता के आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज 0। इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता है, लेकिन शरीर में कुछ असाधारण कोशिकाएं मजबूत हो सकती है जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती है। और स्टेज 1 नंबर पे है। प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक क्षेत्र में फैली होती है। 2 और 3 में आपके शरीर में ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों को लिम्फ नोड्स में फैलाती है। चौथे स्टेज में आखिरी स्टेज कहा जाता है, इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज उसके प्रकार, स्टेज और स्थान के आधार पर किया जाता है। यह डॉक्टर तय करते हैं कि आपको कैंसर के लिए कौन सा उपचार सही है। सामान्य तौर पर कैंसर का इलाज सर्जरी, नॉन सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आदि द्वारा किया जाता है। कैंसर से बचें कैसे? अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर और जोखिम कारकों को कम करके कैंसर से बचा जा सकता है। शराब के सेवन से बचें, धूम्रपान से बचें, फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, ज़्यादा फैट वसा लेने से बचें, नियमित रूप से सारे वैक्सीन लें, तनाव से बचें, BMI चेक करवाते रहें, हेल्दी जीवन शैली को अपनाएं।